तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 का नोटिफिकेशन कल यानी 1 जनवरी को जारी हो चुका है और आप लोग फॉर्म भरने की तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल चल रहा होगा, विशेषकर वो बच्चे जिनका स्कोर उनकी उम्मीद के मुताबिक थोड़ा सा कम रहा है, कि क्या मेरा रोल नंबर फिजिकल में आएगा, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चलिए, आप नए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक और जरूर करिएगा। और दोस्तों, हरियाणा पुलिस एससी सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए रात को 8 बजे मैथ की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस की अगर हम बात करूं 97 नंबर का जो पेपर होने वाला है, उसमें 10 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 10 रीजनिंग के मिलेंगे और हो सकता है हिंदी 6 नंबर की आ जाए या 10 नंबर की आ जाए। तो कुल मिला के लगभग 25 से 30 नंबर का सेक्शन आपका रहने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्कोरिंग आपका ये पोर्शन रह सकता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को बस खाली सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पे आपके साथ लाइव हम जुड़ेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है और वैकेंसियों की बात करें तो आप जानते हैं कि टोटल जो वैकेंसियां हैं वो कितनी है दोस्तों, 5500 वैकेंसियां हैं, ठीक है। जिसमें मेल की 4500 वैकेंसियां हैं, फीमेल की यहां पे 600 वैकेंसियां हैं और जीआरपी की यहां पे 400 वैकेंसियां हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये थोड़ा सा सफेद सी है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में कितनी वैकेंसियां हैं दोस्तों, 4500। फीमेल की कितनी है दोस्तों, 600। और जीआरपी की कितनी वैकेंसियां हैं दोस्तों, मात्र 400। तो कुल मिला के यहां पे 5500 पदों पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये बात आप जानते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है दोस्तों, 5500। और एग्जाम के लिए दोस्तों स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा है कि कम से कम तो हम 10 गुना बुलाएंगे ही बुलाएंगे। यानी टोटल देखा जाए तो 55,000 बच्चे मेंस एग्जाम देंगे। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा ऐसे देखिए कि लड़कों की बात करें तो लड़के तो 45,000 होंगे जो एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन लड़कियों की बात करें तो केवल 6,000 लड़कियां ही मेंस एग्जाम में बैठेंगी। ये उम्मीद थी कि 1500 वैकेंसी आएंगी तो 15,000 लड़कियां बैठती। ये तो पिछली बार जो 6,000 वैकेंसी आई थी हरियाणा पुलिस की, उससे भी कम है फीमेल की पोस्ट दोस्तों। और आप जानते हैं कि 5600 भी बहुत सारी लड़कियों ने अप्लाई किया, वो लड़कियां भी हैं और नए कैंडिडेट भी हैं जो फीमेल हैं, जो इस बार इसमें अपनी किस्मत आजमाएंगी और स्कोर काफी अच्छा है। देखिए, पिछली बार जो सीटी हुआ और इस बार जो सीटी हुआ, उसमें जो एवरेज स्कोर रहा कैंडिडेट्स का, उसमें फर्क है दोस्तों। पिछली बार बहुत सारे, इवन मैं कह रहा हूं कि 60 to 70% कैंडिडेट के दिमाग में यह था कि हमें केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। 4 गुना का रूल तो बाद में इन्होंने दिया कि भैया 4 गुना बुलाएंगे, उससे भी ठीक से 4 गुना नहीं बुलाए। इस बार पहले से पता था कि भैया आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको मेंस में अपना रोल नंबर लेके आना है। हाँ, यह था कि 10 गुना बुला सकते हैं, 7 गुना बुला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में यह था कि अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो जो एवरेज स्कोर है कैंडिडेट का, वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है, यह बात आप जान लीजिए। इसी प्रकार जीआरपी की बात करूं तो केवल 4,000 लड़के ही मेंस एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है भाई। अब आप देखिए दोस्तों, 55,000 बच्चे यहां पे मेंस एग्जाम में बैठेंगे, मैंने आपको बार बार ये बताया। अब बहुत सारे ये कहेंगे कि भैया 70,000 फिजिकल के लिए बुलाएंगे, 80,000 बुलाएंगे। भाई, फिजिकल इतना आसान है नहीं। और फिजिकल हरियाणा पुलिस की 3-4 फिजिकल मैं देख चुका हूं, उसमें 2 मैंने पास किए, 2 में मैं भी फेल हो गया था, ठीक है। रियलिटी आपको बता रहा हूं। तो ये कहना कि भैया केवल 70,000 में से आ रहा, भैया एक बात बताइए, पिछली बार वैकेंसियां जो थी 6,000 थी और उसमें 4 गुना का रूल था। 4 गुना को बुलाने के लिए लगातार 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसे लिस्ट लगती चली गई, ठीक है। इस बार भी ऐसे ही लगेगी कि जब तक 10 गुना पूरे नहीं होंगे तब तक लिस्ट आती रहेंगी। हो सकता है पहले 5 गुना किया जाए, फिर 5 गुना किया जाए, फिर 5 गुना किया जाए, फिर 2 गुना किया जाए, फिर 1 गुना किया जाए। यानी जब तक 55,000 कैंडिडेट पूरे नहीं होंगे तब तक आपकी लिस्ट लगेगी। मैं नहीं कह रहा कि 20 गुना ही बच्चे बुलाएंगे, हो सकता है कि 17 गुना बुला लें, 18 गुना बुला लें। जब ये 55,000 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा तब आपकी लिस्ट आनी बंद होगी, ठीक है। तो मेरा ये अंदाजा कहता है जो फिजिकल का रेट है फिलहाल,
वो दोस्तों 50% के नजदीक रहता है। कभी कभी 54% हो जाता है, कभी कभी 55% हो जाता है, कभी कभी 48% हो जाता है। किसी वजह कोई मतलब अगर 100 बच्चों की बात करें तो आज जैसे 100 बच्चे बुलाए तो हो सकता है आज 60 बच्चे फिजिकल पास कर जाएं, कल हो सकता है 40 ही करें, अगले दिन हो सकता है 70 बच्चे पास कर जाए। तो एवरेज जो स्कोर रहता है फिजिकल पास करने वालों का 50% के आसपास रहता है। 50% या 54%, 53% इस प्रकार रहता है। इससे ज्यादा किसी भी भर्ती में नहीं रहा, चाहे आप सेंटर की देख लीजिए चाहे हरियाणा की देख लीजिए। तो इस हिसाब से मेरा यह मानना है कि कम से कम दोस्तों 1 लाख बच्चे तो होंगे जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आप ये देखिए दोस्तों, सीईटी जो पास है, सीईटी पास कैंडिडेट जो हैं वो बहुत सारे हैं। हो सकता है 6 लाख हो, 5 लाख हो, एग्जैक्ट डाटा तो किसी के पास नहीं है। एक दिन तो अखबार में 8 लाख का आ रहा था। लेकिन आप मान के चलिए अगर मैं 50 प्लस की बात करूं तो हो सकता है दोस्तों 4 लाख बच्चे हों। ठीक है, 4 लाख बच्चे हो सकते हैं जो मतलब 50 प्लस हो सकते हैं जनरल कैटेगरी। लेकिन आप ये समझिए कि जो 4 लाख है इसमें से दोस्तों आधे कोई हरियाणा गवर्नमेंट में लगा है, कोई हरियाणा ग्रुप डी में लगा है, कोई हरियाणा मतलब उसमें कलरक लगा हुआ है, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में लगा है। अगर हरियाणा में लगा तो कोई एसएससी जीडी में लगा होगा, दिल्ली पुलिस में लगा होगा, कोई सीआरपीएफ में लगा है, कोई आईटीबीपी में लगा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई गुड़गांव काम कर रहा है, कोई दिल्ली काम कर रहा है, कोई चेन्नई काम कर रहा है, कोई किसी प्रकार की और इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई मजदूरी करता है। यानी हर प्रकार का कैंडिडेट है जो इस स्कोर में शामिल है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि जो हरियाणा पुलिस के लिए जो एज है वो है 18 से 25। तो 18 से 25 जब एज क्राइटेरिया लागू होता है जनरल कैटेगरी में और अदर कैटेगरी में, अगर मैं 30 साल का भी देखूं तो यहां से 4 लाख में से दोस्तों 2 लाख बच्चे सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं। आप मान के चलिए 2 ही लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उम्र इस रेंज में होगी और उनका स्कोर 50 प्लस होगा। ठीक है। दूसरी बात, अब जो ये 2 लाख बच्चे हैं ये उम्र क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो होंगे और 50 प्लस भी है, लेकिन इसमें सारे क्या हरियाणा पुलिस के लिए जाना चाहते हैं? इसमें से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी हाइट नहीं है, जिनकी चेस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, जो हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है। एज है लेकिन एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे होंगे जो ऑलरेडी ग्रुप सी में सेलेक्ट हो चुके होंगे, अब वो हरियाणा पुलिस में क्यों जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेंटर में लगे होंगे बढ़िया पोस्ट पे, तो वो देखेंगे कि 50 नंबर आए मेरे या 52 नंबर आए हैं, 57 नंबर आए हैं और मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, मान लीजिए कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लगा हुआ है, तो क्या वो उसको छोड़ के हरियाणा पुलिस में आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। अगर कलरक की होती तो सिविल की जॉब के लिए फिर भी कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं। कोई सेंटर में मान लीजिए ऐसा है जिसकी 7 साल 8 साल सर्विस हो चुकी है, क्या वो उसको छोड़ के अब 21,700 पे आएगा? नहीं दोस्तों। बात आ रही समझिए। तो प्रैक्टिकल बात को बात बता रहा हूं दोस्तों। तो लगभग दोस्तों आप मान के चलिए जो एक्चुअल बच्चे हैं जो सीटी पास भी हैं, जिनकी हाइट भी है, चेस्ट भी है, एज क्राइटेरिया भी है, क्योंकि एज में रिलैक्सेशन मिला नहीं है, केवल उनको मिला है जिन्होंने 5600 अप्लाई किया और उनकी संख्या 30 से 35,000 है, ज्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मेरा हिसाब यह कहता है कि 1.5 लाख के आसपास बच्चे तो हैं जो 50 प्लस हैं और एज क्राइटेरिया में भी है, हाइट चेस्ट भी है और हरियाणा पुलिस के लिए ये इंटरेस्टेड भी है। फिजिकल के लिए कितने बुलाएंगे दोस्तों? 1 लाख से लेके 1,20,000, मैक्सिमम 1,20,000 बुलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बुलाएंगे। हो सकता है 1,10,000 पे काम चल जाए, 50% मतलब है 1,10,000 के आसपास। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बार बार ये कि कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या? ठीक है, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या, ये बड़ा इश्यू था। तो भैया मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूं यस। आपने प्री एग्जाम किसी भी कैटेगरी से दिया है, आप मेंस एग्जाम के लिए जब आप हरियाणा पुलिस फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि प्री में आपने जनरल भर दिया होगा या कोई और कैटेगरी गलती से भर्ती होगी, तो अब आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। कैटेगरी चेंज होगी, आप चाहो तो कर सकते, बस संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो देखिए कट ऑफ पर जाने से पहले आप एक चीज को समझिए दोस्तों कि टोटल वैकेंसियां तो 5500 हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्समैन की है। ठीक है, एक्समैन भी है। दूसरा, कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो जर्नल की 1620 वैकेंसी यानी फिजिकल के लिए जो है मतलब
फिजिकल के लिए नहीं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है भाई, इस चीज को आप समझ लीजिए, मेंस, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में कितने बच्चे बैठेंगे दोस्तों, 16,000, मतलब 16,200 बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे 10 गुना के हिसाब से। इसी प्रकार बीसीबी में दोस्तों केवल 3600 ही बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे, बीसी में दोस्तों 6300, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 4500 बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे, 4050 यहां पे ओएससी और 4050 यहां पे डीएससी। इसी प्रकार लड़कियों की बात करूं तो आप देखिए 2160 वैकेंसियां ऐसी होंगी जो, मतलब लड़कियां ऐसी होंगी जो मेंस एग्जाम में बैठेंगी, ठीक है। बीसीबी की बात करूं तो केवल 480 लड़कियां ही हैं, 840 बीसीए में है, 600 वैकेंसियां बैठने वाली हैं आपकी ईडब्ल्यूएस से और 540 यहां पे ओएससी और डीएससी से। इसी प्रकार ये जीआरपी लिखा हुआ है दोस्तों, तो जीआरपी में आप देखोगे 144 वैकेंसियां जनरल की है, तो 1400 बच्चे तो सारे मेंस में बैठेंगे जनरल कैटेगरी से, 320 बीसीबी से, ठीक है, 560 यहां पे जो है बीसीए से। तो कहने का मतलब कैटेगरी वाइज भी यहां पे वैकेंसी अच्छी खासी नहीं है दोस्तों, तो कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करेगी। तो एक्चुअल आपको मैं डाटा यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। अगर इतना स्कोर आपका है तो आप फिजिकल प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों ये कट ऑफ जो आपकी रह सकती है 1,10,000 बच्चे जरूर बुलाए जाएंगे दोस्तों, लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी दिया वो और जिनका स्कोर 50 प्लस है वो, और देखिए इस बार सबको ये अंदाजा है कि अच्छी अच्छी वैकेंसियां ग्राम सचिव पटवारी वगैरह ये अब नहीं आने वाली हैं, और जो मेंस की भर्तियां हैं उनका भी अभी कोई टाइम टेबल है नहीं, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जैसे एएलएम जेई, ठीक है, इस प्रकार से मेडिकल से स्टाफ नर्स है, एमपीएसडब्ल्यू है, उसमें डिप्लोमा चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर है लेकिन डिप्लोमा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्कोर है लेकिन टेक्निकल कोई डिग्री नहीं है, तो वो कहां जाएंगे, वो हरियाणा पुलिस में जाएंगे। बात आ रही समझ में? तो इसको दिमाग में रखिएगा, सारे बच्चे आईटीआई वाले नहीं है, ठीक है, सारे बच्चों के पास स्टाफ नर्स का डिप्लोमा नहीं है, एक एवरेज बच्चा, और ज्यादातर बच्चे एवरेज ही मिलते हैं, जो सिंपल जिन्होंने 12वीं पास किया हुआ या बीए पास किया हुआ, 12वीं पास ही भर्ती आप जानते हो, तो इसमें 12वीं वाले भी शामिल होंगे, ग्रेजुएशन, अगर एक फैक्टर और ताकि ग्रेजुएशन लेवल है तो थोड़ा सा और भी हम कह सकते थे कट ऑफ थोड़ी सी और भी कम जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये पहली भर्ती है, मेंस का भी कैलेंडर आया नहीं है और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ा सा यहां पे वेरी करेगी, मेरा ही मानना है दोस्तों। जनरल कैटेगरी में लगभग आपको मैं बता रहा हूं 55 से 57 नंबर आपके बन रहे होंगे तो ही आपका फिजिकल में नाम आएगा। लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों आप मान के चलिए, लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए मेंस में केवल 2160 यानी 4000 लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 50% के अनुसार जनरल कैटेगरी। और इस बार प्रोमेला वाला भी केस आपको पता है, कल जजमेंट आया है कि दोनों प्री और मेंस दोनों में आपका रजिस्ट्रेशन लागू होगा, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो लड़कियों की कट ऑफ मेरा ये मानना है कि लगभग दोस्तों 58 से 60 नंबर तक जा सकती है, ठीक है। बीसीबी की बात करो तो लगभग दोस्तों 53 से 55 नंबर रह सकती है, और लड़कियों में बात करो तो लगभग जनरल के बराबर रह सकती है, हो सकता है ज्यादा ही चली जाए, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में बात करो तो लगभग 52 से 53 नंबर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि जनरल में चले जाएंगे, तो लगभग 51 से 53 नंबर आप मान के चलिए। फीमेल में बात करूं तो यहां पे 55 से 56 नंबर, ठीक है दोस्तों। बीसीए की बात करूं तो बीसीए में आप वैकेंसियां देखिए दोस्तों, बीसीए में 630 वैकेंसियां हैं, 6300 बच्चे बैठने वाले हैं, तो लगभग 50 से 52 नंबर, और ओएससी डीएससी लगभग समान सी कट ऑफ रहेगी, तो लगभग 47 से 50 नंबर आप मान के चलिए मेल के लिए, क्योंकि दुनिया के नंबर है इस बार दोस्तों, दुनिया हरियाणा पुलिस में फार्म भरेगी, ठीक है। इसी प्रकार फीमेल की बात करूं तो लगभग दोस्तों 51 से 52 नंबर, और इसी प्रकार से लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 46 से 48, 46 नहीं भाई, लड़कियों की थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, 50 से 51 नंबर और 50 से 51 नंबर, ठीक है। अब बात जीआरपी की, तो आप देखिए जनरल कैटेगरी में 144 वैकेंसी है, तो 1400 बच्चे बैठेंगे, जीआरपी की लिस्ट अलग लगेगी, ठीक है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हाई रहेगी, तो लगभग 60 से 62 नंबर यहां पे रह सकती है
जीआरपी के लिए। बीसीबी की वैकेंसी अगर आप देखोगे तो केवल 32 वैकेंसियां हैं, तो 32 अगर वैकेंसियां हैं तो कट ऑफ यहां पे 320 के अनुसार दोस्तों लगभग जर्नल के बराबर रहने वाली है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां पे दोस्तों 560 वैकेंसियां बीसीए की हैं, तो 560 के अनुसार दोस्तों 5600 मेंस में बैठेंगे, तो यहां पे आपका स्कोर रह सकता है 55 से 56 नंबर। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो 40 वैकेंसियां हैं एडब्ल्यूएस की, तो अगर एडब्ल्यूएस की 40 वैकेंसियां 400 बच्चे मेंस में बैठेंगे, तो इसका मतलब है कि बीसी एडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है रह सकती है लगभग 52 से 53 नंबर। ठीक है, और ओएससी डीएससी में आप देख रहे हो 4-4 वैकेंसी यानी 40-40 बच्चे यहां पे बैठेंगे, तो 40-40 के अकॉर्डिंग यहां पे थोड़ी दोस्तों 52 से 53 नंबर और 51 से 52 नंबर, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ यहां पे रह सकती है। ये एक जर्नल सा आइडिया दिया है, एग्जैक्ट कट ऑफ ये नहीं है दोस्तों। अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में 55 से 54 है, 53 भी है, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए। रिजर्व कैटेगरियों में दोस्तों नुकसान ये है कि जर्नल में जाएंगे लेकिन अपनी कैटेगरी में भी जो वैकेंसी है वो कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। और बीसीबी की बात करूं, विशेषकर ये कैटेगरी तो बिल्कुल जर्नल से भी कई बार ऊपर चली जाती है, फिजिकल की कट ऑफ मेंस में हो सकता है डाउन चली जाए, तो भैया लगभग ये कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि वैकेंसियां उम्मीद के मुताबिक नहीं है। सीधे सीधे 500 पद तो वैसे कम कर दिए उन्होंने, मेल कांस्टेबल की 500 वैकेंसियां कम कर दी, आनी थी 5000 लेकिन आई है केवल कितनी दोस्तों 4500, यानी 5000 बच्चे मेंस में बैठते तो 10,000 बच्चे सीधे सीधे बाहर हो गए। लड़कियों की वैकेंसियां 1500 की बात हो रही थी, आई है केवल 600। अगर 1500 के अकॉर्डिंग देखो तो लगभग 900 यानी 9000 लड़की मेंस एग्जाम बैठी, यानी 18000 लड़कियों को फिजिकल के लिए और बुलाया जा सकता था, जो कि अब नहीं बुलाया जाएगा। आईआरबी की 1000 वैकेंसियां थी, उसकी जगह जीआरपीएफ में केवल 400 वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी कम है। और देखिए भैया दुनिया है, फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी काफी है। ऐसा मत सोचिए कि भैया 50 नंबर पे आ जाएगा, इस बार ऐसा नहीं है, बच्चों का स्कोर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा है, वैकेंसियां कम है, पहली भर्ती है, ग्रुप सी का कोई कैलेंडर आया नहीं है, कलरक की वैकेंसी भी कम आने की संभावना है, ग्राम सचिव की वैकेंसी ना के बराबर आएंगी, पटवारी की वैकेंसी ना के बराबर आएंगी, ठीक है दोस्तों, और जो इंस्पेक्टर एक्साइज फलाना उसमें गिनी चुनी वैकेंसी आएंगी। तो एक जो बच्चा है जिसका स्कोर, मैं कह रहा हूं कि भैया जर्नल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जिसका स्कोर 50 से लेके 70 तक है, इवन 72 तक है, वो सारे के सारे आपके इसमें हरियाणा पुलिस में आने वाले हैं। जर्नल में 50 में क्वालिफाई होता है, मैं कह रहा हूं 72 से लेके 75 नंबर तक सारे के सारे बच्चे आपको हरियाणा पुलिस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कलरक में भी 70 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा पुलिस एसआई की, तो उसमें 75 से भी ऊपर जाएगी, क्योंकि वैकेंसी उसमें ऑलरेडी कम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर काम करेगा। तो ये अगर आपका स्कोर बन रहा है, लड़कियों की कट ऑफ इससे भी ज्यादा हो सकती है लड़कों से काफी, क्योंकि वैकेंसियां कम है, कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए। देखिए इससे अगर 1-2 नंबर कम भी है तो भी फिजिकल की तैयारी कीजिए, कल को आप ये मत कहना कि आपने ये बताई कट ऑफ थोड़ी सी कम चलेगी। तो 1-2 नंबर का वेरिएबल है, मैं एचएससी का चेयरमैन नहीं हूं, जो डाटा आपका है, जो आपने अलग अलग चैनल्स पे अपना स्कोर बताया उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, स्कोर अच्छा खासा है बच्चों का, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे कैटेगरी को लेकर या फिजिकल की कट ऑफ को लेकर। अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल की भी और साथ ही साथ रिटर्न एग्जाम की भी। तो रिटर्न एग्जाम के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे रात को 8 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।